राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग बुरे समय आपसे बहुत दूर है। मैं शानू गौड़ और ये मेरा ब्लॉग है, जैसे कि आप लोगों को पता है। और इसमें मैं अपने मन की बातें, अपनी रियल लाइफ, अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ। आज ऐसे ही मेरे मन में एक ख्याल आया, ख्याल नहीं आया, ये रियल है। ये स्टोरी जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ ना, रियल है। और इसको बताने का भी एक मतलब है। मतलब बहुत दिन बाद मुझे ये चीज़ याद आई। अ, मेरे यहाँ एक हैं, यही फलाने के फ्रेंड, चड्डी बड्डी यार। तो जब मेरी लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी ना, तो जैसे होता है कि लेडीज़ें बोलती हैं, मैंने भी भाई बहुत से लोगों से बोला था कि रविशंकर को समझा दो, ऐसा नहीं करें, अफेयर नहीं करें, ये गंदगी नहीं फैलाएं करके, तो क्या होगा। तो उनमें से एक के पास मैंने कॉल किया था पहले। मैं सबको, जितने भी ये आदमी होते हैं ना, मेल, तो मैं ज़्यादातर भैया बोलती हूँ, भाई बोलती हूँ। क्योंकि मेरी तरफ से ये भाई बोलने का मतलब ये होता है कि भाई मेरी तरफ से चीज़ें क्लियर हैं कि मेरे मन में तुम्हारे प्रति भाई के अलावा और कोई भी कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। बहुत से जैसे चलता नहीं है, जैसे उनकी भाभी हैं तो उन्होंने अफेयर कर रखे हैं, तो मतलब मेरा ये क्लियर रहता है कि भाई देवर हो गए रिश्ते में, बट मेरे माइंड में तुम मेरे भाई से बढ़ के कुछ भी नहीं हो, ये रहता है। क्योंकि भाई मतलब देवर भाभी के रिश्ते को बहुत से लोग बदनाम करते हैं, अफेयर चला लेते हैं, गंदे गंदे वल्गर कमेंट करते हैं, फिजिकल तक हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मैंने देखे हैं मेरी रियल लाइफ में, तो ये चीज़ें हुई हैं ससुराल पक्ष की तरफ से। तो इसीलिए मैं अपना पक्ष पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि भाई मेरे मन में तुम सिर्फ भाई हो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो मैं भी उन्हें शुरू से भैया कहती थी, और मैं उन्हें अभी से नहीं, बहुत पहले से जानती थी, जब से मेरी शादी हुई थी तब से। पर एक औरत जो होती है ना, सारी औरतों के अंदर होता है ये, औरतें मेरी बातों से सहमत होंगी, जो उनके सेंसेस होते हैं ना, मतलब समझने की शक्ति, कुछ भी समझ लो, तो वो बहुत एक्टिव होते हैं औरतों के। आप समझ सकते हो, औरत जब व्रत रहती है ना, 9 दिन भी व्रत रहेगी, तो बिना चखे खाने में नमक डालती है और नमक परफेक्ट होता है। तो औरत की पर्सनालिटी ये होती है। तो कोई भी आदमी अगर दूर से भी उसे नमस्ते करे या फिर एक हाय का भी मैसेज करता है ना, तो औरत को समझ में आ जाता है कि सामने वाले मर्द की फीलिंग क्या है, ये रहता है। तो इसीलिए मैं उनको भैया बोल के मतलब अपनी तरफ से कंफर्म करी थी कि भाई मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, तुम मेरे लिए सिर्फ भाई हो। तो जब अब की विवाद चला ना, मतलब पहले छोटी छोटी चीज़ें, तो ये चीज़ें हुई हैं, मैं नहीं बोलूँगी, बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिससे मैंने बोला है रविशंकर को कि ये चीज़ मुझे ठीक नहीं लगती है। हम्म। तो उनका होता था कि नहीं नहीं कोई बात नहीं। पर 2023 में जब जो है रविशंकर से अब की फाइनली हमारा विवाद हुआ था ना, तब उस आदमी ने मेरे पास कॉल किया था और बोला कि घर का मैटर घर में समझाओ। जब रवि ने मेरे को मारा पीटा था, तो मैं थाना पुलिस, मतलब मैंने की थी, मैंने पुलिस कंप्लेन कर दी थी। तो उन्होंने मेरे को मैसेज किया था और कॉल भी किया था, पहले बहुत कॉल करते थे कि घर का मैटर घर में सुलझा लो, ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। इवन मेरे फादर के पास मेरे मायके भी कॉल गया था। ठीक है। तो मैंने कहा आप लोग बार बार कॉम्प्रोमाइज़ करा देते हो। उस आदमी से मैंने बोला आप लोग बार बार कॉम्प्रोमाइज़ करा देते हो, जब मेरी लाइफ में फिर से प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं तब आप लोग नहीं दिखते हो। अगर ऐसे में रविशंकर ने मुझे नहीं रखा तो मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे ये क्वेश्चन था। क्योंकि रविशंकर मेरे से बार बार ये बोल रहे थे कि तुम मम्मी के यहाँ चली जाओ, तुम रायबरेली चली जाओ, तुम मायके में चली जाओ, रहो जा करके। और मेरा था कि भाई जब मैंने तेरे से शादी की है, मैं क्यों जाऊँ मायके में, और अगर मेरे को मायके भेजना ही है तो मेरे को सीधे सीधे तू डाइवोर्स दे दे, बात खत्म। मेरा ये था कहना। तो मैंने यही बात उस आदमी से भी बोली। उस आदमी का आंसर पता क्या था? मैंने कहा रविशंकर अगर मुझे नहीं रखेंगे मैं कहाँ जाऊंगी, मैं रख लूंगा। आप समझ सकते हो। मुझे इतना गंदा फील हुआ ना अंदर से, इतना गंदा फील हुआ कि मैं क्या बोलूँ। मैंने रो दिया, फ़ोन रख दिया। उसके बाद मैंने उस व्यक्ति से बात नहीं की। और ये रविशंकर का फ्रेंड था, उन्हीं के गांव के बगल में रहता है। पर गूं खाने वाले का दोस्त गूं खाने वाला ही होता है, बात ये रहती है। तो अच्छा व्यक्ति समझ ही नहीं सकते, चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो ये बात मैंने फ़ोन रख दिया। मैंने अपने मम्मी को बोली, मम्मी बोली, मैंने मम्मी के पास कॉल किया क्योंकि मेरा मूड बहुत अपसेट था। और उसका ऐसा बोलना ना कि मैं रख लूँगा, वो वैसा नॉर्मल रखना वो नहीं होता है। वो होता है कि बहुत से चल रहा है आजकल ना ट्रेंड,
ख्याल रखने का। तो मुझे वैसी वाली फीलिंग आई कि तुम्हारा पति तुम्हें नहीं रख रहा, तुम मेरे घर में आके रहना, मेरी बीवी तो रहती है, तुम भी रहना। तो मतलब बहुत हर्ट हुआ मुझे उस दिन। और वो इंसान, रविशंकर का जो दोस्त था, वो मेरे मायके भी जाता था, अपनी फैमिली के साथ, अपनी बीवी के साथ भी जाता था। और फिर ये चीज़ मैंने अपनी मम्मी से बोली कि मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है। मैंने पहले ऐसे बोला घुमा के, क्योंकि अगर कोई भी लड़की से कोई चीज़ बोलता है ऐसे गलत वर्ड, तो वो मायके में डायरेक्ट नहीं बोलेगी कि मेरे को ये चीज़ बोली गई। तो मैंने मम्मी से बोला, मैंने कहा वो आते हैं, उनको मना कर देना कि अब घर नहीं आएंगे, क्योंकि जब रवि से रिश्ता नहीं है तो उस आदमी का घर आने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो मेरे पापा ने बोला नहीं नहीं, उसकी गलती नहीं है, ऐसा है वैसा है। फिर मुझे बहुत रोना आया, मैं रो भी रही थी, परेशान भी थी। फिर मैंने पापा से ये वाली लाइन बोली अपने, मैंने कहा आप बोल रहे हो कि नहीं वो गलत नहीं है, सिर्फ रवि गलत है, ऐसा है वैसा है। उस आदमी ने मेरे से बोला है कि मैं तुम्हें रख लूँगा। मतलब कितनी बड़ी बात होती है, आप समझो कि आपके पति का दोस्त आपको बोल रहा है कि रविशंकर नहीं रखेंगे तुम्हें तो कोई बात नहीं, कि मैं तुम्हें रख लूँगा। तो जो लेडीज़ें सिंगल होती हैं ना, सिंगल मदर होती हैं, विधवा होती हैं, डाइवोर्सी होती हैं, उनके घर में आने वाला जो बाहर, मैं सारे आदमियों को नहीं बोलूँगी, बट बहुत से आदमियों को ये रहता है कि वो ना एक ऑप्शन की तरीके ट्रीट करने लगते हैं। उन्हें लगता है भाई इसका पति तो इसके साथ नहीं रह रहा है और इनकी भी कुछ नीड होगी, तो मैं फुलफिल कर सकता हूँ, मैं रख सकता हूँ। भाई जिसका खुद का कच्चा फटा होगा, मतलब खुद के घर में खाने को नहीं होगा, उसके खाने की व्यवस्था भी उसकी मेहरिया करती है, वो भी कहता है कि मैं रख लूँगा। समझ सकते हो। और आज मैं ये स्टोरी ये इसलिए शेयर कर रही हूँ ना, तब मैंने ये चीज़ ध्यान नहीं दी थी। भाई तुम भी मेरी वीडियो देखते हो, मेरे को पता है। तो अब तो तुम्हारी दो बेटियां हैं और वो भगवान की दया से वो भी बड़ी बड़ी हो गई हैं। तो तुम्हारी जो नीयत है ना, मतलब एक तुमने मेरे साथ ही तो नहीं बोला होगा, मुझको नहीं बोला होगा, और भी लोगों के ऊपर ट्राई किया होगा तुमने। तो भगवान दो बेटियों में से एक की बेटी ना, एक बेटी की किस्मत वैसी दे दे और उसको भी कोई रख ले, उसको रवि शंकर जैसा पति मिल जाए, भगवान करे। तो फिर जो लाइन तुमने मुझे बोली थी ना, फिर तुम्हें मजा आएगा। फिलहाल मुझे तो किसी मर्द की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मुझे कोई रख ले, क्योंकि मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे। तो मैं अपने मायके में ही रहती हूँ एक तरीके से। ये भी, ये घर जो है ना, ये लखनऊ का, ये भी समझो मेरा मायका ही है, क्योंकि इसकी भी जो किस्त होती है ना, मेरे पापा दे रहे हैं। यहाँ पे हर एक चीज़ मेरे फादर की है। और कुछ दिन पे जो रविशंकर का नाम लिखा है ना मेरे नेम प्लेट पे, वो भी जैसे ही नगर पालिका से मेरे घर का नया नंबर आएगा ना, वैसे ही वो टूट जाएगी और न्यू नेम प्लेट भी लग जाएगी। तो सिर्फ नाम जो लिखा है वहाँ पे, वो भी हट जाएगा। तो मुझे तो मेरे पापा ने रख लिया। तुम इतना कमाओ कि तुम अपनी बेटी को रख सको, क्योंकि आगे जाके ना, जो तुमने बीज बोए हैं उसकी फसल तुम्हारी एक बेटी तो ज़रूर काटेगी, पक्का है। और जिस दिन ये चीज़ हुई ना, मुझे भी भाई दुनिया बहुत छोटी है और मुझे भी ये चीज़ पता भी चलेगी। हम्म। तो मैं ये स्टोरी भी शेयर करूँगी। कर्मा सबका आता है, तुम्हारा भी आएगा बाबू मोशाय, बस संभल के रहना, क्योंकि दूसरे की गृहस्थी में तो तुमने खूब आग लगाई है। अब वो सर्किल जब पूरा होगा ना और तुम्हारी बेटी पे आएगा, जब तुम्हारी बेटी का घर टूटेगा, तुम्हारी बेटी के साथ वही सब कुछ होगा जो मेरे साथ हुआ था, और तुम जैसा कोई मर्द आ करके उसको बोलेगा, तब मजा आएगा। शायद इसीलिए भगवान ने तुम्हें बेटा नहीं दिया, कि बेटा होता ना तो संभाल लेता आगे चीजें, पर दो बेटी बेटी है। तो तुम्हें कर्मा तो ऐसा मारेगा ना, थपेड़ा और जूता, कि तुम्हारी सात पुश्तें याद रखेंगी। और हाँ, ये जो कल मैंने पाल वाली आईडी का बताया था ना, ये स्टोरी उन्हीं की है। और इनका, जब जो है मैं महिला थाना में गई थी ना कंप्लेन करने के लिए, तो इनका मैंने नाम भी डाला था, पहले ही डाला था।
क्योंकि इन्होंने, कुछ लोग थे, इन लोगों ने मेरे को बहुत टॉर्चर किया था। रविशंकर के कुछ फ्रेंड सर्कल के लोग थे, इन्होंने मेरे को बहुत टॉर्चर किया था उस टाइम पे। और जब मेरे घर में चोरी हुई थी ना, तब भी ये लोग आए थे। और मेरे पापा के ऊपर जब अटैक हुआ था, तब भी ये लोग थे साथ में। तो अपने भी कर्म का इंतज़ार करना।